हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने जो किया था वो था कि हमने जब x की वैल्यू हमें दी गई थी, कुछ भी सपोज कर लो, x की वैल्यू हमें दी थी और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, या फिर आपको y की वैल्यू दी होती थी और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। उसके बाद आपने क्या किया? आपने x और y को जो है ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ पर आपने रिप्रेजेंट करना सीखा, दिखाना सीखा, जहां पर आप x की वैल्यू लेते थे, y की लेते थे और x और y आपका पॉइंट निकलता था। आप एक वैल्यू लेकर चलते थे और दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे, जिससे आपका पॉइंट भी आपके पास निकल आता था। आपके पास ये जो x और y था, ये 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती थी, या फिर 2 चर वाले जो समीकरण होते थे, उसमें आप x और y दोनों निकालते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब आपके पास नई एक और चीज आपको दी गई है। आपको देखिए, इन दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। क्या दिया गया है? अगर ये कहता है आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, तो क्या आप इसको ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप इसे ग्राफ पर दिखा सकते हो? हाँ, x इज इक्वल टू 4 को हम सिंपली, आप नंबर लाइन पर दिखाना जानते हैं पॉइंट्स को, तो उसी तरीके हम इसे दिखा सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक लाइन लेंगे और उस लाइन पर आपके पास क्या होगा? पॉइंट्स होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चलते जाते हैं। यहाँ पर +1 होगा और ये 2, 3 एंड ये 4, ये x और ये x डैश आपका हुआ। तो x इज इक्वल टू 4 कहाँ आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 ये रहा। यहाँ आप इसे एक लाइन लगा करके इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू 4 के लिए। लेकिन अब ये कहता है, अगर आपको इसे 2 वेरिएबल में दिखाना हो, अगर आपको x इज इक्वल टू 4 ही दिया गया है, आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 4 और आपको इसे 2 वेरिएबल में दिखाना है, तो 2 वेरिएबल के लिए आपको y भी चाहिए, लेकिन y आपके पास क्या है? 0 है। तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 4। x इज इक्वल टू 4 को क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और यहाँ पर y क्या है? 0 है। इसका मतलब आपके पास जो ग्राफ बनेगा, आपके पास जो टेबल बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी, जहां x की वैल्यू होगी y की और x y आपका पॉइंट भी होगा। लेकिन वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यूज आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यहाँ हम y को क्या लेकर चलते हैं? पहले आप 0 ले लेंगे। x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। आप कितने ही पॉइंट निकाल लें, x की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? 4 रहेगी, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। अब y देखें तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे? y की वैल्यू एक बार 1 पुट कर लीजिए, y की वैल्यू आप 0 पुट कर लीजिए। अब y की वैल्यू क्या पुट कर लें? 2 कर लें। आप 3 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो देखें क्या होगा, जब y की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, y की जगह कुछ भी रखेंगे तो वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y आपने क्या लिया? 0, तो 4 आ गया। जब आप y 1 लेते हैं, 1 पुट करेंगे, 0 इंटू 1 होगा, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फिर से आपका क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा जब आप y इज इक्वल टू 4 लेते हैं। तो यहाँ पर y क्या होगा? आपका 1 लिया और यहाँ पर y क्या लिया आपने? 2 लिया। अब यहाँ पॉइंट क्या आ गए आपके? 4, 0, 4 एंड 1 और यहाँ 4 एंड 2, ये आपके पॉइंट्स आ गए। तो इसका आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे आपका ड्रॉ हो जाएगा। आप क्या लेंगे? स्केल से अपने लाइंस ड्रॉ कीजिए। x एक्सिस और y एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पर आपका ओरिजिन होगा, आप जानते हैं, ये आपका ओरिजिन होगा। और यहाँ पर x डैश, y और y डैश। अब देखिए, आपके x पर 4 तक पॉइंट है और y पर क्या है? 2 तक पॉइंट है, और सभी क्या है? पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो हम पॉजिटिव में वैल्यू ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3,
4 to 5 लीजिए। यहाँ पर क्या है 1 2 3 and 4। देखिए जरा क्या पॉइंट्स है 4 and 0। जब x को हम क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं और y को क्या ले रहे हैं 0, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा आपका। सेकंड आपके पास क्या दिया गया है 4 and 1। जब x को आप 4 ले रहे हैं और y को 1 ले रहे हैं, 4 यहाँ आएगा और y से 1 लिया तो यहाँ आएगा। ये आपका पॉइंट क्या था 4 and 0। ये आपका पॉइंट क्या हुआ 4 and 1। देन आपके पास 4 and 2, 4 and 2। देखिए ये 2 है और ये 4 है। x पर 4 और y पर 2 जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट यहाँ आएगा 4 and 2। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद अगर आप 2 की जगह 3 लेते तो 4 and 3 पॉइंट बनता, तो यहाँ पर क्या आ जाता 4, 3। ये पॉइंट्स आपके आते हैं। आप इन सब को अब क्या करेंगे सीधा ज्वाइन कर देंगे और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि सीधी लाइन आएगी जो कि y के समांतर होगी, y एक्स के समानांतर होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी y के। तो यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई x इज इक्वल टू 4 के लिए हमने क्या कर दिया ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल इजी है। इसके बाद आप देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो हमें दिया गया है आपकी वर्कशीट में। क्या दिया है y इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल टू 0 दिया है। सेम वही करना है आपको। करना क्या है y दिया है तो आप x को क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको 2 वेरिएबल के अंदर, 2 चर के अंदर लिखिए। कैसे लिखेंगे 0 गुना x जमा में आपको क्या दिया गया है y बराबर किसके आ गया 0, y बराबर 0 है। अब इसकी आपको टेबल बनानी है। x लेंगे y लेंगे और x, y आपका पॉइंट आएगा। देखिए जरा यहाँ पर y आपको दिया गया है 0 और अगर आप x को ले लें 0, फिर आप y को x को ले 1, फिर x को 2 रखें और फिर x को आप क्या रखें 3 रखें। देखिए क्या होगा जब आपने लिया x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा x को 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने से यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। अगेन आप x को क्या पुट करें 1 पुट कर रहे हैं तो y क्या आ जाएगा आपका फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से आप x की वैल्यू कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनेगी 0 ही बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 आप ले रहे हैं तो क्या होगा y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। x इज इक्वल टू 3 जब आप ले रहे हैं तब भी y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या आ जाते हैं आपके, पॉइंट्स बन गए आपके x 0 है तो y क्या है 0 है, आपका x 1 है y क्या है 0, x 2 है y क्या है 0, x 3 y क्या है 0 है। देखिए जरा अब आगे इसे हम ड्रॉ करेंगे। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। सभी पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास है। ये हमारा x, ये x डैश, ये y पॉइंट है और ये y डैश है। यहाँ आपका ओरिजिन जहाँ वैल्यू क्या होती है 0 0, ओरिजिन पर वैल्यू आपकी 0 0 होती है। तो यहाँ देखिए आपको पॉइंट क्या गिवन है 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये x और y पर आपने वैल्यूज ली। और यहाँ पर आपका पॉइंट पहला जो आया है वो है 0 0। जब 0 0 पॉइंट है हम जानते हैं वो सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, तो ये हमारा पॉइंट 0 0। देन 1 एंड 0, x पर 1 और y पर 0 पॉइंट, x पर 1 है और y पर 0, तो ये आपके ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 एंड 0। सेकेंड आपका 2 एंड 0, तो ये 2 x पर 2 और y पर फिर से क्या है 0, और यहाँ क्या है
3 and 0, देन पॉइंट आपका 3 and 0। ये आपने चारों पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसका मतलब आपकी जो लाइन बनेगी, जो आपका ग्राफ बनेगा, वो एक्स एक्सिस ही होगा। वो क्या होगा? एक्स एक्सिस ही आपका ग्राफ होगा। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है y इज इक्वल टू -5। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? x की वैल्यू 0 है, तभी y की वैल्यू हमारे पास -5 है, प्लस y इज इक्वल टू -5। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। x कोमा y आपका पॉइंट आएगा, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है हम अलग अलग पुट करेंगे, 1, 2 and 3। हम 4 वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमारे पास 4 पॉइंट्स निकल आए। और y हमारे पास क्या है? सब में -5 है, -5। तो पॉइंट भी आपके क्या बन जाएंगे? जब आपने x को इक्वल टू 0 रखा है, x को आपने 1 रखा है, x को आपने 2 रखा है और x को आपने क्या रखा है? 3 रखा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू -5 हो गया। यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना या आपको जो समीकरण है उसको हल करना आता है तो आप वो कर सकते हैं। y इक्वल टू -5 होगा, y इक्वल टू -5 होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा आपका? 0, -5। यहाँ 1 एंड -5 और यहाँ पॉइंट क्या होगा? 2 एंड -5 और यहाँ 3 एंड -5 आपका पॉइंट होगा। अब आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है, x पर पॉजिटिव है और y पर क्या है? नेगेटिव वैल्यूज है। तो हम उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है x, ये x डैश है, ये हमारा y है और ये y डैश है। यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। देखें x पर वैल्यूज हमारी हमने 3 तक ली हैं, 1, 2, 3 एंड 4 हम लेते हैं। यहाँ पर 5, -5 तक, -1, -2, -3, -4 एंड दिस इज -5। अब यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है हमारे पॉइंट्स के लिए। 0 एंड -5 जब आपको दिया गया है तो x पर 0 है और y पर क्या है? -5। ये हमारा पॉइंट आ गया 0, -5। देन आपके पास क्या है? 1 एंड -5। 1 आपका x पर और y पर क्या? -5। तो आप यहाँ से देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1 x पर और y पर -5, 1 एंड -5। अगेन 2 एंड -5 आपका पॉइंट आया है तो ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 एंड -5 और ये हमारा 3 एंड -5। ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी, जो कि कहाँ होगी? सीधी रेखा x एक्सिस के समानांतर होगी, या फिर जो आपकी ग्राफ ड्रॉ होगी y इज इक्वल टू -5, वो क्या होगी? पैरेलल होगी x एक्सिस के, या समानांतर होगी x अक्ष के। यहाँ पर क्या आपने ड्रॉ किया था? तो ये आपकी सीधा x एक्सिस ही आई थी, क्योंकि आपकी जो वैल्यू जो है 0, y पर 0 वैल्यू पूरी क्वेश्चन के थ्रू आपकी जो पॉइंट्स आपने निकाले थे वही आ रहे थे। देखिए यहाँ ये हमने ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू 0 के लिए। ये आपके दो क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, अब ध्यान दीजिए यहाँ x की वैल्यू नहीं दी है
और y की वैल्यू भी नहीं दी है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम इस समीकरण को हल कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2x इक्वल टू, यहाँ 0 है तो यहाँ 3 चला जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा। अब यहाँ पर x की हमें वैल्यू निकालनी है तो 3/2 आएगी, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो वो 1.5 या 1.5 आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास फिक्स हो गई। आपको मालूम हो गया कि x की वैल्यू आपको क्या लेकर चलनी है। x की वैल्यू आपकी आएगी 1.5 एंड 1.5, ये आपके x की वैल्यू होगी। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है और x, y आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। y को आप 0 रख लें, फिर 1 रख लें, फिर 2 रख लें। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट x आपका 1.5 होगा और y क्या होगा 0, 1.5 एंड y क्या होगा आपका 1 एंड 1.5 और y क्या होगा आपका 2। ये आपके पॉइंट्स आएंगे। किस तरह से, आपने जब y को रखा 0 तब क्या होगा, x आपका क्या बन जाएगा, x विल बी 1.5। इक्वेशन इसके लिए 2 वेरिएबल में अगर आप बनाना चाहे, x इज इक्वल टू 1.5 आया है आपका, तो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 1.5, ये आपकी 2 वेरिएबल में या 2 चर में आपका समीकरण बन जाएगा। 2 वेरिएबल में आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ y को 0 पुट करने पर 1.5 है। जब y को आप 1 पुट कर रहे हैं तो क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू 1.5 है। जब y को 2 पुट किया है तब भी वैल्यू क्या है, 1.5 ही है। तो आइए इसके लिए ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश, ये आपके जो हमने एक्सिस हैं वो ड्रॉ कर ली। इसके बाद पॉइंट्स देखिए क्या है, 1.5 एंड 0, तो यहाँ पर आप 1 लीजिए और ये हमारा क्या आ गया 2 और ये हमने 3 लिया। यहाँ पर भी 1, 2 एंड 3। अब जरा देखिए आपको पॉइंट क्या दिए हैं, x पर 1.5, x पर 1.5 दिया तो 1.5 आपका कहाँ होगा, 1 और 2 के एग्जैक्टली मिड में, ये क्या होगा आपका 1.5 होगा। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी गई हैं, जो आपके पॉइंट्स आए हैं वो क्या आए हैं, 1.5 एंड 0। फर्स्ट पॉइंट आपका है 1.5 एंड 0, इसका मतलब यही पॉइंट आपका होगा, क्या होगा 1.5 x और 0 y, और 1.5 एंड 1। जब ये 1.5 यहाँ से लेंगे और x y एक्सिस पर 1 हम लेंगे तो पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, ये होगा 1.5 एंड 1। उसके बाद 1.5 एंड 2 आप दिखाना चाहें, 1.5 और 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये क्या होगा 1.5, 2 आपका होगा। तो यहाँ पर आपकी जो है फिर से एक हमारी x इज इक्वल टू 1.5 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, या फिर कहें तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये ग्राफ में हमारे पास y एक्सिस के जो हमारे पैरेलल है एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, y अक्ष के समानांतर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन होता है। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू -3 दिया गया है। जब x इज इक्वल टू -3 है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। और यहाँ पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें x y एंड x, y होगा। यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या करेंगे, -3 लेकर चलेंगे, -3 आप x की वैल्यू ड्रॉ करेंगे और y की वैल्यू आपकी क्या होगी, y की वैल्यू आपकी
आप 0 रखें, 1 रखें एंड 2 रखें। यहाँ पॉइंट्स आपके क्या आएंगे, आप इनको फाइंड आउट करके देख सकते हैं। x आपका -3 एंड 0 होगा, -3 एंड 1 होगा, -3 एंड 2 होगा। और यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा, x, x डैश, y एंड y डैश। यहाँ पर x पर आप पॉइंट्स लीजिए, -1, -2 एंड -3, 1, 2 एंड 3। और y पर आपका 0, 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3। अब देखिए जरा, -3 एंड 0 होगा, -3 पॉइंट ले रहे हैं यहाँ x एक्सिस पर और यहाँ क्या है 0, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, -3 एंड 0। फिर आता है -3 एंड 1, -3 एंड 1 जब आप ले रहे हैं तो यहाँ पर -3 एंड 1 होगा, फिर -3 एंड 2, -3 एंड 2 पॉइंट आपने ले लिया। अब यहाँ पर आपकी जो है एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आपका x इज इक्वल टू -3 के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया, y इज इक्वल टू, y के लिए आपकी वैल्यू क्या होंगी, 1, 2, 3 चेंज होगी और x के लिए वैल्यू आपकी -3 फिक्स होगी। उससे आपको एक पैरेलल लाइन समानांतर रेखा y के मिल जाएगी। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।